नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां श्रम विभाग टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। आगे चर्चा होगी हजारीबाग की, जहां खीर गांव सिरका में डायन बिसाही का आरोप लगाकर विधवा के साथ मारपीट के साथ हुई लूटपाट, अस्पताल में चल रहा है इलाज। साथ ही आगे बात होगी नालछा की, जहां बंजारी में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां श्रम विभाग ने गुरुवार को छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे बाल श्रमिकों को पकड़ा। छापामार कार्रवाई की सूचना मिलते ही आनन फानन में दुकानदारों ने अपने यहां काम करने वाले नाबालिग श्रमिकों को भगा दिया। कई दुकानदार प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी फिरोजाबाद और बल श्रम आयुक्त अधिकारी के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सूर्य प्रकाश पांडे द्वारा नगर की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। अधिकारी द्वारा होटलों, ढाबों, शराब की दुकानों, परचून की दुकानों, कपड़ों की दुकानों आदि पर छापामार कार्रवाई की गई। अचानक कार्रवाई होते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने बाल श्रमिक को पकड़ा, जिनके चालान करने के बाद छोड़ दिया गया। उक्त दुकानदार 10 से 18 साल के बच्चों से काम करा रहे थे। नाबालिग बच्चों से काम कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बाल श्रम कानून अपराध है। बाल श्रम को किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे खतरनाक प्रक्रियाओं में कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे श्रम करते पाए जाते हैं तो उन पर 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। कार्रवाई हुई और कहाँ का चिन्हित की गई है, आगे इसका जो है फिर इसका प्रोग्राम चलेगा। ये बाल श्रम शासन के, जिलाधिकारी के और श्रम आयुक्त के निर्देश के क्रम में बाल श्रम अभियान को, उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से 2027 तक मुक्त किया जाना है। तो इस कारण से ये अभियान सतत प्रक्रिया के तहत लगातार चलाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर हर त्रैमासिक अभियान स्पेशल विशेष अभियान रहता है। नहीं तो बाल श्रम की जहाँ भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका वहाँ निरीक्षण किया जाता है, उसके खिलाफ सेवायोग्य कार्रवाई की जाती है। अब यह है कि 14 साल के बच्चे कहीं भी नियोजित नहीं किए जा सकते हैं और 18 साल से कम के बच्चे खतरनाक प्रक्रियाओं में नहीं हो सकते, क्योंकि कांच एक खतरनाक प्रक्रिया वाला प्रोसेस है, काम है। इस कारण से किसी भी 18 साल से कम के बच्चों को चिन्हांकित वहाँ नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में हम लोगों को जो है गांव में ये शिकायत प्राप्त हुई थी, गांव में लोग सेट में बच्चे नियोजित किए हुए हैं। तो इस कारण से हम लोगों ने वहाँ जाके और बच्चों को, किशोरों को, बच्चों को चिन्हांकित करने का प्रयास किया। वहाँ 5 निरीक्षण किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों के। 16 बच्चे जो है आज चिन्हांकित किए गए। अब इनकी सेवायोजकों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अपनाई जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग खीरगांव सिरका की रहने वाली विधवा महिला पूनम कुमारी के साथ डायन विषय का आरोप लगाते हुए मारपीट और लूटपाट का मामला संज्ञान में आया है और उनका इलाज SBMCH अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। पूनम कुमारी के पिता ज्योति प्रसाद ने बात करते हुए बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी की शादी चतरा जोरी थाना क्षेत्र में की थी, लेकिन 2023 में दामाद की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई। तब से बेटी के ससुराल वाले बेटी पर डायन, विषाही और जहर देकर मार देने का आरोप लगाते आ रहे हैं। परंतु 8 जनवरी की रात 3 बजे जब उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर निकली तो उनके ही सास ससुर ने तथा अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट तथा जोर जबरदस्ती की। साथ ही कुछ सामान की लूटपाट भी की गई है, जिसे लेकर उन्होंने जोरी थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित पूनम का इलाज शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। प्रशासन से क्या चाहेंगे भैया? 11 मई 2011 को मेरी बेटी की शादी दंतार शिवदत्त साहब के यहाँ सो शादी हुई थी। उधर सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक है सो 23 अप्रैल 2023 को मेरे दामाद का है सो कोविड से मृत्यु हो गया। मृत्यु के उपरांत मेरी बेटी को वहाँ सो रहने नहीं दे रहा है और सब ऐसा सास ससुर बोलता है कि तुम डायन है, मेरे बेटे को खा गए हो, सो तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। 5 लाख रुपया देते हैं और तुम ऐसे यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो जान से मारने की धमकी और बराबर है सो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करते रहे हैं ये लोग।
और 8 जनवरी की रात में करीब 3 बजे मेरी बेटी के साथ ऐसे इन लोग अभद्र व्यवहार, मारपीट और सारे संपत्ति छीन उन करके, जैसे कि गहना वगैरह छीन लिए। इनके कुछ घर में कुछ कागजात थे, वो कुछ पैसे थे, वो सब छीन लिए हैं। 3 बजे रात में 4 व्यक्ति थे, ये लोग पीछे से घुस करके मेरी बेटी बाथरूम के लिए 3 बजे निकली थी और ये लोग छिप करके कहीं से थे इनके घर में ही, और ऐसो उनको ऐसो पीछे से 2 आदमी हाथ पकड़ करके, मुंह पकड़ करके और काफ़ी ऐसो अंदरूनी मार मारा। मेरी बेटी का माथा में, पेट में काफ़ी चोट है, बोल नहीं पा रही, चल फिर नहीं पा रही है। इसके बावजूद भी मैं प्रशासन के मैं जोरी थाना एप्लीकेशन लिए, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई रिसीविंग नहीं मिला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल की बेटी है, एक 6 साल का बेटा है। इसका भरण पोषण और इन लोगों को पढ़ाई लिखा और इसकी ज़िंदगी, जान माल की रक्षा की सुरक्षा चाहिए, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग बराबर मार पीट करते आ रहे हैं मेरे दामाद के गुजरने के बाद। और ये लोग झूठ मूठ का हवा बनाने के लिए है सो बोल रहे हैं कि जहर खिला के मार दी है। तो यदि जहर खिला के मार दी है तो प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो है सो मेडिकल साइंस के द्वारा ये जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, क्या मेडिकल साइंस भी है सो इसको झूठा साबित कर सकती है क्या, या प्रशासन इसको झूठा साबित कर सकती है? ठीक है, हमें क्या कुछ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति प्रसाद हुआ, मैं सिरका खीरगांव का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी सिरका खीरगांव की है। मेरी बेटी का नाम पूनम कुमारी है, एक बेटे का नाम छोटे बेटे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां विधानसभा मड़ियाहू क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में आज ग्राम पंचायत भरस्त और ग्राम पंचायत ठाटर में संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि बीपी सरोज सांसद की मौजूदगी में प्रधान विपिन सिंह और संजय कुमार, खंड विकास अधिकारी इंजीनियर ऋचा सिंह और कृषि विभाग के जयप्रकाश गुप्ता, एडीओ एग्रीकल्चर धर्मेंद्र कुमार सिंह, बलविंदर सिंह, तकनीकी सहायक मनोज सावंत, एडीओ आईएसपी रामजीत पाल, एडीओ पंचायत अवध नारायण, बीपी मिंटू प्रजापति, पीकेवीवाई से विजय प्रकाश, खाद्य एवं रसद विभाग से बलवंत सिंह, स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रभात यादव, डॉक्टर आनंद यादव, मनोज कुमार, डॉक्टर मयंक पाल, बाल विकास से अनीता देवी एवं सैकड़ों ग्रामीण कैलाश नाथ सिंह, बबू सिंह, सतीश सिंह, धर्मराज सिंह, जयप्रकाश गौतम, मंजू मौर्य, अर्चना गौतम उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बीपी सरोज ने सरकार की समस्त योजनाओं को बिंदुवार विस्तृत जानकारी दिए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना पर प्रकाश डाला। साथ ही कृषि विशेषज्ञ जयप्रकाश गुप्ता के कृषि विभाग से मिलने वाले सब्सिडी पर, जैसे प्रमाणित बीज, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले सब्सिडी तथा जैविक खेती पर विशेष जोर दिया। किसान भाइयों को संबोधित किया। मंडल अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पटेल, भाजपा नेता सुरेंद्र पांडे, मंडल उपाध्यक्ष मुन्ना पटेल, प्रदीप सिंह पूरी टीम से उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गांव में मोदी सरकार की गाड़ी जा रही है और विभिन्न योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाने की योजना हो, जला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या जो है किसान सम्मान निधि, ये सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, इसके लिए जो है ये हमारे मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी जा रही है। सभी विभागीय अधिकारी वहाँ पर मौजूद रह करके जो लाभ से वंचित है उनको लाभ मिले, अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराए और जो है उसका लाभ यहाँ की जनता ले रही है। जैसा कि उनका ये है लास्ट पायदान पर बैठा हुआ जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जब तक उसका उदय नहीं होता तब तक जो है ये भारत संपूर्ण विकसित भारत नहीं कह रहा है। जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, जो ब्लॉक स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रही है सरकारी योजनाओं की, उस पर पत्रकार जी यही तो बात है। हमारी सरकार, अगर आप ब्लॉक में नहीं पहुंच रहे हो तो आपके गांव में हमारी सरकार पहुंचा रही है, की गाड़ी भी पहुंच रही है और सभी अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। आप जा करके वहाँ अपने ही गाँव में अपना जो लाभ से आप वंचित है, अगर आप पात्र हैं तो अपना नाम वहाँ पर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता एसके गुप्ता की रिपोर्ट।
नालसा क्षेत्र में आने वाले ग्राम बंजारी में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा का शुभारंभ जुनापानी मंडल ग्राम बजारी श्रीराम जन्मभूमि अक्षत कलश यात्रा काला पानी से शुरू होकर नगर में भ्रमण करती हुई पहाड़ों नदियों से होते हुए शीतला माता मंदिर में पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के स्वरूप में सबसे पहले ढोल वहीराम जी का उत्साह देखते हुए छोटे बच्चे एवं बालिका अपने सिर पर कलश रखकर पूरे गांव में यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बच्चे बड़े सभी उत्साह के साथ जय राम जय श्री राम के नारे लगाकर अयोध्या से आए अक्षत कलश का पूजन कर 22 जनवरी को जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो अपने गांव को भी अयोध्या की तरह सजाकर मंदिरों में पूजा पाठ कर शाम को दीपक प्रज्वलित कर उत्साह के साथ उत्सव मनाना है। अयोध्या से कलश आया है तो इसकी हम आज कलश यात्रा निकाली है। सब ने घर घर से सब इकट्ठे हुए हैं और कलश यात्रा निकाली है, जिससे हम न्योता देंगे घर घर और अयोध्या राम मंदिर बन गया है। बहुत शुभकामना हमारी। हीरालाल ग्राम बंजारीपुरा का और ग्राम बंजारीपुरा में से कलश यात्रा आज होगी हमारे संपर्क। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के सामने शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा में किसानों ने पूरे शहीद पार्क को मोमबत्तियों से सजाया। अपनी मांगों को लेकर भाकियों अराजनैतिक का चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना। गन्ने का भाव 450 रुपए करने की मांग को लेकर काला आम पर चल रहा है भाकियों का धरना। आज ये शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति है, इसके सामने हमने ये मोमबत्तियाँ जलाकर जो है आज विरोध प्रदर्शन अपना किया है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि हमारे गन्ने का भाव बहुत जल्द जो है घोषित किया जाए। लागत मूल्य को देखते हुए जो हमारा गन्ने का भाव है वो 450 रुपये किया जाए। जो पुराने साल का हमारा बकाया मिलों के ऊपर गन्ने का भुगतान है तत्काल कराया जाए। इसी सब को लेकर आज ये हमारा विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। हम इस कड़कड़ाती ठंड में शहीद आजम की मूर्ति के सामने सब लोग बैठे हैं यहाँ। आपका ये धरना कितने दिन और चलेगा? ये जब तक सरकार हमारी मांग में मान नहीं लेती, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है, जब तक ये मान नहीं लेती तब तक अनिश्चितकालीन है, अनावरत चलता रहेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जिला झांसी के गरौठा में पुलिस क्षेत्राधिकारी के पद पर जिला चंदौली से आए रामवीर सिंह ने कार्यभार संभालते ही नगर गरौठा में पैदल गश्त किया। तत्पश्चात थाना गरौठा, थाना ककरवई, थाना एरच एवं थाना गुरसराय का निरीक्षण किया। आज पत्रकार वार्ता में पुलिस क्षेत्राधिकारी गरौठा रामवीर सिंह ने कहा कि सरकार की मंशानुसार कार्य करते हुए अवैध कार्यों पर लगाम लगाना, पीड़ित को न्याय दिलाना और दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलवाना हमारी प्राथमिकता होगी। क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध कारोबार, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी महिला संबंधी अपराध है, सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान महिला संबंधी अपराध और यहाँ का जो सुनने को मिला है कि अवैध खनन जो होता है उसमें जो शासन के जो नियम हैं, जो उनके आदेशों का सच्चर पालन कराया जाएगा और जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्ती से दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रखंड स्थित श्री कृष्ण गौशाला मैदान के परिसर में बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह मेमोरियल विधानसभा स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार विभूति स्वर्गीय सिंह की पत्नी राजकुमारी देवी ने फीता काट कर किया। मौके पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह, टूर्नामेंट के आयोजन राणा रणजीत सिंह ने बताया कि ये टूर्नामेंट शिवहर लोकसभा के सभी विधानसभा में किया जाएगा। साथ ही सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को संगठन के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। मौके पर आयोजन कमेटी के अमित सिंह, मनीष सिंह, अनिल गुप्ता, सन्नी सिंह, यासीन खान, विकास बंटी, विक्की शर्मा, नीरज निराला, अब्दुल्ला बिकाऊ, सत्यम, हेमंत सहित अन्य उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
खबर शाजापुर से है, जहां गुरुवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोदिया में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा एकादशी के भैया बहनों ने कक्षा द्वादशी के भैया बहनों का दीक्षांत समारोह किया। साथ ही विद्यालय की वरिष्ठ दीदी श्रीमती उषा परमार दीदी की सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र मंडलोई ने करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश प्रजापति और मुख्य अतिथि के रूप में सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा शाजापुर विभाग के विभाग समन्वयक राकेश जोशी और विशेष अतिथि के रूप में हुकुम सिंह परमार, अशोक डागा, सागर परमार, डॉक्टर जगदीश परमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विभाग समन्वयक ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपकी आज विद्यालय शिक्षा का यहाँ अंत हो रहा है और आगे आपको विश्वविद्यालय का शिक्षण करना है, इसलिए हमारे संस्कार हमेशा आपको जीवित रखेंगे। एवं सेवानिवृत्ति दीदी के बारे में कहा कि आपका अनुभव जो है बड़ा है, इसके आगे भी समाज को और विद्यालय को लाभ मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पूजा राठौर दीदी ने किया और आभार योगेंद्र पवार ने माना। आज हमारे छोटे भाई बहनों की तरफ से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमें इस बात की खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि हम हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि हम जिस विद्यालय में बड़े हुए, हमने टीचरों का इतना प्यार मिला, सबका इतना सहयोग मिला, उसे छोड़ के जा रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो यहाँ बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, मेरा बचपन इसी स्कूल में बीता हुआ है, और यूँ कहें कि यहाँ तक जो जिया था वो ज़िंदगी थी, और अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा संघर्ष होगा। यूँ कहें तो हमारा गोल्डन पीरियड समाप्त हो गया है, क्योंकि ना वो यारों की महफिल होगी, ना वो कारवा होगा, बस अकेले हम और खुला आसमां होगा। इसके साथ आपको बहुत बहुत बधाई हो। कार्यक्रम था आज हमारे एकादशी के भैया बहनों द्वारा द्वादशी के भैया बहनों का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही विवेकानंद शिक्षा समिति के द्वारा हमारे जो वरिष्ठ दीदी श्रीमती उषा परमार दीदी हैं, उनकी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम भी आज साथ साथ आयोजित है। और सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान विद्या भारती के माध्यम से जो हमारा विद्यालय संचालित होता है, सरस्वती शिशु मंदिर, इस विद्यालय की सेवा संहिता के अनुसार 58 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात सेवानिवृत्ति रहती है। आज दीदी का सेवानिवृत्ति का दिन है और सभी ने हर्षोल्लास के साथ इनका जो है सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम मनाया है। साथ ही जो भैया बहन एकादशी के भैया बहनों द्वादशी का जो दीक्षांत समारोह किया है, तो भैया बहन यहाँ की दीक्षा का उनका अंत है। आगे उनको दीक्षा प्राप्त करने के लिए जाना है, कॉलेज स्तर पर उनको पढ़ाई करना है और अपने विकास की ओर वह प्रस्थान करेंगे, ऐसा उन सबको शुभ आशीष सभी आचार्य द्वारा एवं हमारे अतिथि द्वारा उनको दिया गया। जी आपका विद्यालय में मैं सन 2000 से आई थी और 2024 तक मेरे को 24 साल पूरे हो गए। मेरे को परिवार भाव मिला और सबका मान सम्मान मिला और बहुत खुशी के साथ में आज ये और समिति की ओर से मेरे को गोदरेज भेंट की गई है और विद्यालय की परिवार की तरफ से भी मेरे को एक कुछ उपहार दिया हुआ है। इसको मैं आप जो है अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? विद्यालय के छात्र छात्रा से यही कहती हूँ कि सभी भैया बहनों को सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ना चाहिए तथा शिशु मंदिर की जो ऐसी शिक्षा है जो आगे ऊंचाई तक ले जाती है और भैया बहनों का मार्गदर्शन देती है अच्छे पद पर। और यहाँ पे मैंने अभी दान स्वरूप 5,551 रुपये दिए और शिशु मंदिर को और आगे और देने की इच्छा है। आज सरस्वती शिशु मंदिर अकोदिया में कक्षा द्वादशी के भैया बहनों का दीक्षांत समारोह और इसी विद्यालय की वरिष्ठ दीदी श्रीमती उषा परमार दीदी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर योजना में या यूँ कहे विद्या भारती में कक्षा 12वीं के जो भैया बहन होते हैं वो हमारी पूंजी माने जाते हैं और दीक्षांत समारोह के अवसर पर उन सबको एकत्रित करके उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आने वाले समय में उन्होंने जो संस्कार सरस्वती शिशु मंदिर में रहते हुए प्राप्त किए तो देश और समाज को उन संस्कारों से वो कैसे लाभान्वित कर सके, ये हमारी अपेक्षा रहती है। पूर्व छात्र के रूप में वो हमारी अमूल्य निधि होते हैं, अमूल्य पूंजी होते हैं
और उनके सफल जीवन की कामना करते हुए यही हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में वो इस सरस्वती शिशु मंदिर को और अधिक अपने प्रयासों से पल्लवित कर सके। साथ ही इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ दीदी श्रीमती उषा परमार दीदी, जिन्होंने आजीवन इस शिशु मंदिर को आगे बढ़ाने में शिक्षा और संस्कार के माध्यम से कई भैया बहनों का निर्माण किया है, मैं विद्या भारती संगठन की ओर से उनका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं और उनके आने वाले जीवन के लिए बहुत। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।